गुड़हल के पौधे से मिलीबग्स को हटाना है या फूलों की संख्या बढ़ानी है या फिर पौधे में लीफ कर्ल की प्रॉब्लम हो रही है, इन सारी प्रॉब्लम्स का यही एकमात्र सॉल्यूशन है जो आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फ्री में अपने गुड़हल का इलाज कीजिए और दिसंबर तक फ्लावरिंग लगातार लेते रहिए। हिबिस्कस एक ऐसा पौधा है जिसके लिए आपको कभी भी बाहर से खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि आप इसे जैविक तरीके से तैयार करके रखेंगे आने वाले सीज़न के लिए। जैसे अभी जो भी खाद हम इसमें डाल रहे हैं ये नवंबर दिसंबर को ध्यान में रखकर, ताकि पौधा डोरमेंट ज़्यादा ना हो। यदि नेचर का इफ़ेक्ट है, पौधा डोरमेंट होता भी है तो एक आध कलियाँ बनती रहें। पौधे की सॉइल भी आप कह सकते हैं पोषण युक्त हो, ताकि पौधे की पत्तियां कर्ल ना हो। हाइब्रिड वाले गुड़हल में बहुत लोगों की क्वेरी है कि पत्तियां कर्ल हो रही हैं, तो ये जो खाद बता रही हूँ इसको डालने से आपके पौधे में लीफ कर्ल की प्रॉब्लम तो जाएगी, साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग ले पाएंगे। लेकिन कई लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मिलीबग्स की प्रॉब्लम है, तो इस एक खाद से आप मिलीबग्स को भी दूर रख सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरे हाइब्रिड में बहुत ज़्यादा कलियाँ बन रही हैं और ये सिर्फ ऑर्गेनिक खाद से ही पॉसिबल हो पाता है। जिन लोगों के पास ऑर्गेनिक खाद तैयार करने के लिए समय नहीं होता, उनके लिए सिमिलरली मैं कोई ऐसी खाद बता दूंगी जो इजी टू यूज़ होगा। देखिए, गुड़हल के पौधे में फ्लावरिंग होने के लिए वैसे तो पूरे साल फ्लावरिंग होती है, लेकिन जो देसी गुड़हल है वो सर्दियों में कई बार कम फ्लावरिंग करता है और जो हाइब्रिड है वो थोड़ा आप कह सकते हैं फ्लावरिंग की संख्या ज़्यादा होती है। तो दोनों में बराबर फूल लेने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि ये हेवी फीडर होते हैं, गुड़हल को ऑर्गेनिक खाद से हमेशा आपको हर एक वीक फीड करते रहना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको रूट फिलिंग पे ध्यान देना चाहिए। रूट फिलिंग वो प्रोसेस है जिसमें कि रूट्स को पोषण दिया जाता है और ये बरसातों के बाद हर एक कोई आप लोग अपने पौधे में ज़रूर कीजिए। साथ ही मैं ये दिखा रही हूँ कि यदि ऊपर की लीव्स येलो हो रही हैं और लीफ पुरानी हो गई है तो उसमें घबराने की बात नहीं, उसे कट कीजिए और हटा दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है। लीफ का येलो होना एक नेचुरल फेनोमेना है, तो हर बार आपको कोई उसके लिए खाद यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे गुड़हल का पौधा है जो लंबा तो बहुत हो गया है, छोटे कंटेनर में लगा हुआ है, लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो ये सिचुएशन आपके पौधों के साथ भी होगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट सेक्शन से तो यही मालूम चलता है कि बहुत पौधा लंबा हो रहा है लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, गुड़ाई कर लीजिए और गुड़ाई करके आप इसके रूट्स में बनाना पील्स यानी जो केले के छिलके हैं उन्हें डायरेक्टली भर दीजिए। अब कई लोग कहेंगे कि बनाना पील्स को रूट्स में डालने से चींटियां लगेंगी या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बहुत सालों से मैं ये करती आई हूँ और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, पौधा ख़राब नहीं होता। अब बनाना पील्स कितने लेने हैं, 2 या 3 गमले के साइज़ के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। रूट्स के पास नहीं भरना है, साइड में इस तरीके से दबाइए और सॉइल से इस तरीके से ढक दीजिए। बनाना पिल्स के साथ साथ आप ओनियन पिल्स भी ले सकते हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि पहले जिस गमले में मैंने भरा था उसका क्या रिज़ल्ट है। देखिए, इस पौधे में 4 से 5 दिन पहले मैंने रूट फिलिंग किया था और बनाना पिल्स डाले थे। ना कोई फंगस लग रहा है और ना ही कोई पौधा ख़राब हुआ है। ये 5 से 6 दिन और लगेंगे और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉइल में डिकम्पोज़ हो जाएगा। मैंने हमेशा देखा है कि जो बनाना पील्स हैं वो सॉइल में 7 से 8 दिनों में घुल मिल जाते हैं। अब कई लोग कह रहे थे कि इनको पील्स को डालने के बाद निकालना कब है, इसलिए ये मैं थोड़े लॉन्ग में जा कर के आपको दिखा रही हूँ कि यदि आप सॉइल में भरते हैं इसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये 7 से 8 दिनों में बहुत अच्छे से डिकम्पोज हो जाता है। अब इसके इतने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे आपको कि सॉइल जो है वो कभी भी आप देखेंगे कि नम नज़र आएगी। आप पानी नहीं भी डालते हैं तो मिट्टी बहुत ज़्यादा पोषण युक्त, काली और रिच नज़र आएगी। और वैसे भी इसमें पोटेशियम होता है और आपके पौधे के रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है। देखिए, ये पौधा है जिसमें मैंने किया था, उसके बाद एक आध कलियां अब इसमें बनने लगी हैं। पत्ते कितने लश ग्रीन हो रहे हैं और छोटे कंटेनर में पौधा इतना लंबा हो गया है। तो रूट फिलिंग अभी आपको कर लेना है। अब दूसरी चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, संतरे और नींबू के छिलके तो सभी के घरों में होते हैं। आप क्या करते हैं संतरे के छिलके का, आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और नींबू के छिलके का पहले मैं बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। नींबू को निचोड़ने के बाद मैं छिलकों को इकट्ठा कर लेती हूँ और संतरों को छिलकों को एक जगह इकट्ठा कर लेती हूँ। इनका ड्राई होना ज़रूरी नहीं है।
अब इनको 2 तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप फंजीसाइड के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इनको गर्म पानी में बॉयल कर दीजिए। हालांकि ये भी एक प्रोसेस है जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि सॉइल के ऊपर रख दिया, लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव नहीं है। बट जिनके पास टाइम नहीं है वो सॉइल के ऊपर भी बिछा सकते हैं। इससे चींटियाँ तो इंस्टेंट भाग जाती हैं इसके स्मेल से। इसका जो सिट्रस स्मेल होता है वो फंगस को भी बहुत हद तक हटाने में कारगर है। अब दूसरा इसका इस्तेमाल कैसे है कि आप इसको पानी में बॉयल कर लीजिए। बॉयल करने के बाद ठंडा कीजिए और 1 से 2 बार छानिए और स्प्रे बॉटल में भर के रख लीजिए। जिनके गुड़हल में फंगस की या चींटियों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है वो अच्छे से इससे स्प्रे कर दें। इससे पत्तियां भी लश ग्रीन होंगी, क्योंकि इसमें जो ज़रूरी तीनों चीज़ें होती हैं NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस, वो तीनों ही पाई जाती हैं। आप चाहें तो ये सेपरेटली नींबू के छिलके या सेपरेटली संतरे के छिलके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं दोनों साथ में इस्तेमाल करती हूँ। इससे आप स्प्रे कर लीजिए। इसका स्प्रे 3 से 4 दिनों पे रिपीट कर सकते हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन इसका जो सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। आप इन छिलकों को पीस लीजिए। यदि आप ये सोच रहे हैं कि कितने छिलके होने चाहिए, तो ये डिपेंड करता है कि कितने गमलों के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। एक गमले के लिए कम से कम 4 नींबू के छिलके और 2 संतरे के छिलके का हिसाब लेकर के चलिए। इसे पीस करके किसी भी प्रकार के कंटेनर में स्टोर करके या फ्रिज में भी आप रख सकते हैं। और इसको जब भी यूज़ करना है, वीक में 1 या 2 बार आप यूज़ कीजिए। जब भी यूज़ करना है आप पानी ले लीजिए। मान लीजिए आधा लीटर पानी लिया तो उसमें 2 चम्मच इसको मिला लिया। इससे आपके पौधे को पोषण मिलने के साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इस खाद में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम है, जो आपके पौधे पर लगातार फूल खिलाने में हेल्प करेगा। देखिए कुछ इस तरीके से। अब यदि आप सोच रहे हैं इसकी क्वांटिटी कितनी रखनी है पानी की, तो ये डिपेंड करता है आपके गमले की रिक्वायरमेंट कितनी है। कम से कम इतना पानी डालिए कि गमला अच्छे से तर हो जाए, यानी इसी से वाटरिंग कर दीजिए। लेकिन जब आप पीस लेते हैं और इसे आप चाहते हैं स्प्रे करना, तो पीसे हुए को स्प्रे करने से स्प्रे बॉटल ख़राब हो सकता है। बॉइल्ड करने का जो तरीका बताया है उसी से स्प्रे करना सही होगा। अब लास्ट में एक प्रो टिप दे देती हूँ। यदि डायरेक्टली सॉइल में डालेंगे तो इसकी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी। ये देखिए पानी के साथ डाला है और ये डायरेक्टली डाला है। कभी भी बिना पानी में मिलाए हुए नहीं यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ ऊपर से जम के फंगस लग सकता है। तो मैंने ऊपर से पानी डाल लिया, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए बताया है मैंने। अब जो लोग नहीं यूज़ कर सकते ऑर्गेनिक वे, उनके पास टाइम नहीं है, वो अभी कम से कम 1 चम्मच यानी कि 10 से 12 दाने DAP के अपने गुड़हल में जड़ों में दबा दीजिए। सॉइल में जस्ट डाल करके छोड़ दीजिए। बाकी मस्टर्ड केक वाला जो फर्टिलाइज़र है उसका लिक्विड बना करके हर एक 15 दिनों पर दीजिए। उसमें एक गमले में 1 चम्मच मस्टर्ड केक का पाउडर लेना है और बाकी 1 लीटर पानी में रात भर फर्मेंट कीजिए और फिर अगले दिन उसके पानी को यूज़ कीजिए। इससे आपके गुड़हल पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होने लगेगी। DAP और मस्टर्ड केक को ख़रीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से ख़रीद सकते हैं। और आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। धन्यवाद।